जी इब्तिदा है रब जल के बबरकत नाम से। जैसा कि आप जानते भी हैं, किताब मेला बल्दिया लॉन में जारी है और इस वक्त अटक के बड़े मारूफ शायर और ख़ासकर इस किताब मेले के आगाज़ में, इनकी बुनियाद में इनका किरदार है जनाब हुसैन अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैम्बलपुरी लैंग्वेज में, ज़बान में बहुत खूबसूरत शेर भी लिखते हैं और खूबसूरत अंदाज़ है इनका। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, तीसरा कामयाब किताब मेला इस वक्त मुनक़िद हुआ है और जारी है। क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इस किताब मेले की बुनियाद रखी, उनके बारे में? जी खैर मुबारक, आपने जो है बहुत अच्छा सवाल किया। मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने भी इस किताब मेले की बुनियाद रखी वो हमेशा याद रखे जाएंगे और काबिल सताइश लोग हैं जिन्होंने किताब से मोहब्बत की और किताब का विरसा जो है वो अगली नस्लों में मुंतकिल कर रहे हैं और ये बड़ी बात है और उन्होंने ये कदम उठाया है। तो ये देखें, आज ये तीसरा किताब मेला भी इख्तिताम पजीर होने को है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा अमजद साहब, पहले किताब मेला और आज किताब मेले में, तीसरे में, किताबों की तादाद, स्टॉल की तादाद और लोगों की दिलचस्पी पर ज़रा रोशनी डालिए। मैं समझता हूँ कि इर्तिका के मराहल तो होते हैं। मैंने महसूस किया है कि इस किताब मेले में जो है वो स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है। पहले जो है वो इतना रुझान नहीं था, पहले जो किताबी हमने मेले मुनक़िद किए, लेकिन इस दफ़ा जो है वो ज़ौक़ शौक़ भी ज़्यादा है और दिलचस्पी भी मैं देख रहा हूँ कि वो हालात के मुताबिक यह है कि हमें किताब की तरफ वापस आना पड़ेगा जिस तरह के दुनिया के हालात चल रहे हैं। जी, मैंने कुछ स्टूडेंट्स पे ऐसे देखे हैं जिनकी कम उम्र थी अमजद साहब, और खुशाइन बात ये थी कि कुछ ख़वातीन के जो तसानीफ़ हैं वो भी यहाँ पर आई। अहम बात ये है कि कुछ बच्चों ने किताब मेले का जो पोस्टर है, जो ख़बर है वो देखी और वो यहाँ पर आए, अपने वालिद साहब को कहकर वहाँ पे वो आए। हम समझ सकते हैं कि ये जो किताब मेले का आगाज़ है उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, आपका सवाल 100% दुरुस्त है, क्योंकि जो पहला किताब मेला है, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, तो ये रुझान बढ़ जाता है, शौक़ भी बढ़ जाता है। बार बार एक चीज़ को दोहराने से, बार बार दावत देने से, बार बार एक बात कहने से, ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि ये बच्चों ने, मैंने देखा कि ये किताब में देख के खोलते हैं, ख़रीदे नहीं भी, दिलचस्पी का इज़हार करते हैं और तजस्सुस का इज़हार करते हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे। ये अहम बात है नाज़रीन, और किताब से मोहब्बत करने वाले आज भी मौजूद हैं और इसी किताब से पढ़ बढ़ कर तरबियत हासिल करने का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन अमजद साहब से कुछ अशार भी सुनेंगे। सर, कैम्बलपुरी ज़बान में कुछ कलाम नज़म हो जाए या कोई गज़ल हो जाए? कैम्बलपुरी च मैं चूँकि आज किताब मेला वे थे बच्चों ने हवाले नाल के मेंढे पुत्र आदि अहमद, ये ओरिजिनल नाम है मेरे बच्चों के। मेंढे पुत्र आदि अहमद पढ़ने विचुन रिच लिखुन केच मकेच। मेंढे पुत्र आदि अहमद पढ़ने विचुन रिच लिखुन केच मकेच। अंग्रेजी ने विच ते फजरी फजरी दोए नहा के, अंडा चाह पराठा खा के, चिट्टी दूध जई वर्दी पा के, मार के बीड़े टिच बोलोन केच मकेच। अंग्रेजी ने वेच मेंढे पुत्र आदि अहमद पढ़ने वेचोन रेच लिखोन केच मकेच। अंग्रेजी ने वेच, अंग्रेजी ने वेच। क्या बात है, बहुत शुक्रिया अमजद साहब। आपने उर्दू में आपके कुछ कलाम मैंने सुने थे। जी, उर्दू में भी सुनाता हूँ कि उदास आँखों में ख्वाब सारे पड़े हुए हैं। उदास आँखों में ख्वाब सारे पड़े हुए हैं। उदास आँखों में ख्वाब सारे पड़े हुए हैं, मोहब्बतों के अजाब सारे पड़े हुए हैं। उदास आँखों में ख्वाब सारे पड़े हुए हैं, मोहब्बतों के अजाब सारे पड़े हुए हैं। किसी ने गुलशन को इस तरह से उजाड़ डाला, ज़मीं पे बिखरे गुलाब सारे पड़े हुए हैं। किसी ने गुलशन को इस तरह से उजाड़ डाला, ज़मीं पे बिखरे गुलाब सारे पड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया अमजद साहब। बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। बहुत अच्छी लिखारी हैं, पर ख़ासकर जो किताब मेला है इनकी बुनियादों में भी अमजद साहब का किरदार है। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी सेहत दे ताकि जो रौनक है लगी रहे। खुसूसी नशिस्त इस हवाले से मज़ीद हो। तो बिल्कुल ज़िंदगी ने वफा की उस सांसों ने साथ दिया। करीम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।